प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे राजस्व अभियान में बढ़ रहे दबाव और एक पटवारी के निलंबन को लेकर पटवारियों ने कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया। इस पर कलेक्टर सिंह ने सभी को बिना दबाव काम करने का आश्वासन दिया। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मार्च अंत तक सभी राजस्व संबंधित कार्यों को पूरा कर शासकीय पोर्टल पर चढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। इसकी निगरानी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों द्वारा की जा रही है। वहीं जमीनी रूप से पटवारी सर्वे रिपोर्ट और बंटांकन का काम पूरा कर पोर्टल पर दर्ज कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क न मिलने से वास्तविक समय पर पोर्टल पर एंट्री नहीं हो पा रही है। इसे देखते हुए अधिकारियों द्वारा पटवारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। पिछले दिनों कार्य में लापरवाही बरतने के चलते एक पटवारी को नोटिस देते हुए निलंबित कर दिया गया था। इन सभी मुद्दों पर जिला पटवारी संघ के नेतृत्व में पटवारियों ने कलेक्टर से मुलाकात की और समस्याओं से अवगत कराया। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी पटवारियों को बिना दबाव के काम करने का आश्वासन दिया। समय पर काम पूरा कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि राजस्व आंकड़ों में इंदौर जिला पूरे राज्य में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। लिहाजा सभी पटवारियों ने अपने कार्य समय को बढ़ाते हुए ज्यादा समय तक काम करने का आश्वासन कलेक्टर आशीष सिंह को दिया। देखिए, आज सभी पटवारियों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें कुछ राजस्व विभाग से संबंधित समस्याएं हैं, उनसे अवगत कराया गया है। उनसे जो भी पोर्टल की या दूसरी प्रकार की समस्या उनका निराकरण किया जाएगा। लेकिन साथ में राजस्व महाअभियान में सभी को मेहनत से काम करने के लिए और जो भी टारगेट है उनको तत्काल अचीव करने के निर्देश प्रदान किए गए। पटवारी को निलंबित भी किया था, उसको लेकर भी जो है मांग करी है उन्होंने। जी, पटवारी को अपने निलंबित भी करा था, उसको लेकर देखिए, हमारे द्वारा सभी एसडीएम्स की जरूर वेतन काटने का काम हुआ है। हो सकता है कि एसडीएम के द्वारा कोई कार्रवाई करी गई हो। सभी के लिए राजस्व महाअभियान में जो हमें टारगेट दिए गए हैं उनका पूरा करना मैंडेटरी है और अगर किसी की भी कोई कमी पाई जाएगी तो फिर कार्रवाई करी जाएगी। नहीं, हम लोग यहाँ पे अब हमारी समस्याएं थी, उस समस्याओं को लेकर जिलाधीश महोदय के पास में आए थे, क्योंकि अभी राजस्व अभियान चल रहा है गवर्नमेंट का, उसके अंदर विभिन्न तरीके के कार्य करने को दिए जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को कुछ समय का अभाव पड़ रहा है, तो समय कम पड़ रहा है और काम का लोड ज़्यादा है। तो हमने साहब से यही निवेदन करा था कि हमको कुछ समय दिया जाए और जो भी कार्य है वो हम लोग कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल समस्या भी आ रही है, उससे साहब को अवगत कराया हमने। कुछ व्यवहारिक समस्या भी आ रही है, वो भी सब साहब को अवगत कराया है। तो साहब ने बोला है कि आप अपना काम करिए और जो आप लोगों पर मानसिक दबाव आया, वो दबाव है वो नहीं होगा और हम आपको काम करिए और हम आपके साथ में, आपको पर्सनल कुछ समस्या हो तो बताइए, हम जिलाधीश महोदय उसको सॉल्व करने के लिए तैयार है। इसमें किसी पटवारी के निलंबन की भी बात आई थी सामने? हाँ, एक पटवारी साथी को निलंबित किया गया है, लेकिन उसके लिए साहब से बात कर ली है और साहब ने बोला है कि मैं उनका परफॉर्मेंस देखूंगा, अगर गलत हुआ या सही हुआ तो उनको बहाल करवाएंगे। क्या दिक्कतें आती हैं टेक्निकल, क्योंकि 7 दिन के अंदर किसी भी प्रकार के कार्यों को करने के लिए जो है बोला गया है, तो उसमें क्या टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है? टेक्निकल चीज़ें हैं कि कभी कभी जो ऐप्स हैं, वेब जीआई साइट्स हैं, वो नहीं चलती हैं, नेटवर्क इशू आता है। वो जैसे नक्शा तरमीम के अंदर है, कभी ऐसे ग्रामीण एरिया में तो ठीक है, अगर शहरी एरिया है वहाँ पर भी पड़त ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ पर 4 जनों के नाम है, वो चारों का ये डिसाइड नहीं हो पाता है कौन किस जगह पे बैठा, कौन किस जगह पे बैठा, और एट ए टाइम वहाँ पे जाके चारों में से एक कोई उपलब्ध नहीं होता है, 2 उपलब्ध होते हैं। जब तक 4 उपलब्ध नहीं, अब तक तरमीम सही साइड नहीं की जा सकती। तो हर कार्य में कुछ समय लगता है, उस समय का ही हमने साहब को अवगत कराया कि उनको समय दिया जाए